तो आज हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे जिसके अभी 18 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं और जो इंडिया की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। एक ऐसी पार्टी जो 4 दिनों में बन गई थी लेकिन 4 दशकों में अपना विकास कर पाई। एक पार्टी जो 1980 में सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी लेकिन आज 240 सीट्स के साथ लोकसभा में डोमिनेट कर रही है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सफरनामे की। क्या है ये पार्टी, कैसे इसने अपना इतिहास लिखा और कैसे ये पार्टी आज इंडिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बन गई है। बीजेपी की कहानी शुरू होती है 1951 से, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी। जनसंघ का एक ही मकसद था, हिंदू कल्चर को प्रोटेक्ट करना और नेहरू की पॉलिसीज का विरोध करना। 1951 के पहले इलेक्शन में जनसंघ को सिर्फ 3 सीट्स मिली। फिर 1953 में डॉक्टर मुखर्जी के अचानक निधन ने पार्टी को बड़ा झटका दिया, लेकिन फिर आए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने जनसंघ को नई दिशा दी। 1967 तक जनसंघ ने अपनी जगह बना ली और 1977 में इमरजेंसी के बाद जनसंघ ने दूसरी ओपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी ने 1977 के इलेक्शंस में कांग्रेस को हराया, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा देर तक नहीं चला। 1980 में जनता पार्टी टूट गई। फिर क्या, उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और उनके साथ वालों ने बोला कि हम अपना अलग ही घर बसाएंगे और 6 अप्रैल 1980 को जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी की शुरुआत मुश्किल रही। 1984 के इलेक्शंस में पार्टी को सिर्फ 2 सीट्स मिली, लेकिन 1986 में राम जन्मभूमि मूवमेंट ने पार्टी को नई पहचान दी। एल के आडवाणी की रथ यात्रा ने देश भर में हिंदू वोट्स को एकजुट किया। 1989 के इलेक्शंस में बीजेपी को 85 सीट्स मिली और ये पार्टी नेशनल स्टेज पर आ गई। 1992 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन बीजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस घटना ने पार्टी को हिंदू वोट्स का स्ट्रॉन्ग बेस दिया, पर इसके साथ साथ बीजेपी को सेकुलरिज्म के मुद्दे पर भी सवालों का सामना करना पड़ा। 1990s में बीजेपी ने एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन कारगिल की लड़ाई ने उनकी कोशिशों को धोखा दे दिया। फिर 2004 के इलेक्शंस में बीजेपी हार गई, लेकिन अटल जी ने पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी ने एक नया चैप्टर शुरू किया। मोदी जी ने अच्छे दिन का नारा दिया और 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी ने काफी बड़ी जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी फिर 303 लोकसभा सीट्स के साथ वापस सत्ता में आई और फिर से 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में 230 सीट्स के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही। तब मोदी जी ने एनडीए के साथ तीसरी बार सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को एक ऐसी पार्टी बना दिया है जो सिर्फ हिंदू वोट्स पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट और देशभक्ति के एजेंडा पर जीत रही है। बीजेपी ने अपने 40 सालों के सफर में बहुत कुछ हासिल किया है। 2 सीट से 303 सीट्स तक का सफर और 18 करोड़ मेंबर्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड। आगे बीजेपी का क्या होगा? क्या ये पार्टी अपने वर्चस्व को कंटिन्यू रख पाएगी या कोई नई पार्टी इसका चैलेंज बनेगी? ये तो टाइम ही बताएगा। तो ये थी बीजेपी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। अपना साथ बनाए रखें।